नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सुख दुख की, कुछ गम बांटने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम सब परेशान रहते हैं। हो सकता है कि किसी के जीवन में कुछ परेशानी है तो कोई दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है। खुश कोई नहीं है, किसी के जीवन में खुशी नहीं है। अगर कोई बहुत पैसा वाला आदमी है तो हजार बीमारियों से हो सकता है घिरा हुआ हो। अगर कोई बहुत पढ़ लिख लिया तो हो सकता है उसके पास कोई नौकरी का साधन नहीं हो। इतने मेडिकल बिल्स आते हैं कि आपके सैलरी से वो दोगुना है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, ये तो संभाल ही नहीं पा रहा हूं। हमारे बच्चे एम्स की तैयारी करते हैं, आईआईटीज की तैयारी करते हैं और वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मानसिक दबाव से जूझते हैं। वाइफ हस्बैंड में डाइवोर्स का केस चल रहा है। आप बड़े सपने लेके एक दूसरे के साथ मिले थे लेकिन बन नहीं पाई, तो क्या मर जाएं? सोचते हैं कि मर जाएं। ऐसे नहीं चलता है जीवन मेरे दोस्त। किसके जीवन में समस्याएं नहीं है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे, राजा बनने वाले थे। अगले सुबह रात को पापा आके डोर नॉक करते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हें राज तो नहीं मिलेगा, जंगल जाना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनको ईगो में नहीं लगा होगा, उनको प्रेस्टीज में नहीं लगा होगा। लोगों को तो पता था कि भाई राजा बनने वाले हैं, अगले दिन राज नहीं मिलेगा, वो तो ठीक था, जंगल जाना पड़ेगा। उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? सिचुएशन को गले लगाया, फेस किया। सिर्फ गाड़ी में जय श्री राम, घर में दिवाली में दिए जलाने से नहीं होता है मेरे दोस्त। उनसे सीखना भी जरूरी है, उनके आदर्शों को मानना भी जरूरी है। श्री कृष्ण पैदा हुए कारागार में, जन्म के साथ ही माता का स्तनपान भी नहीं कर पाए। बारिश में, आंधी में, तूफान में उन्हें यमुना पार करना पड़ा और माता यशोदा के पास पहुंचे। इतने पर भी नहीं हुआ प्रकृति को। पापी कंस ने उनको मारने के लिए हजार षड्यंत्र रचे, एक से एक बढ़कर एक आक्रमण किए। युवा अवस्था में माता राधा रानी का साथ छूट गया। परेशान नहीं थे वो, लेकिन अपने कर्मों से, अपने रिस्पॉन्स करने के एटीट्यूड से, अपने थॉट प्रोसेस से अपने आप को बनाया, एस्टैब्लिश किया और हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। थे तो इंसान ना, लेकिन स्थान पाया ईश्वर का, भगवान का, अपने कर्मों के दम पर। कोई मैजिक नहीं किया। किसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन खुद को खत्म कर देंगे? ऐसी बात, ऐसी पाप सोच आपके मन में आई कैसे? कभी सोचा उस पिता के बारे में जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी खुशियों के लिए अपनी तमाम खुशियों का गला घोंट दिया, जीवन भर आप लोगों की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया? कभी उस मां के बारे में सोचा जिसने 9 महीने अपने गर्भ में आपको पाल कर रखा? हजार तरह की बंदिशों को झेलते हुए आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। अपनी हर खुशी को तिलांजलि दे दिया क्योंकि आप सर उठाकर इस दुनिया में जी सके। आपको लगता है कि सारी परेशानियां आप ही के जीवन में है, एक आप ही परेशान है। हो सकता है आप बहुत परेशान हो, लेकिन हर किसी के अपने संघर्ष हैं। और ये कोई रास्ता नहीं हुआ कि थोड़ी सी परेशानी हो गई, दबाव झेल नहीं पाए तो यार मुझे तो एक ही रास्ता दिखता है, यार खुद को समाप्त कर लेते। आईआईटी नहीं क्रैक कर पाया, एम्स में एडमिशन नहीं ले पाई, खुद को समाप्त कर लेते हैं। किसने ये अधिकार दिया सोचने के लिए आपको? ये पाप कभी मन में लाइएगा भी नहीं। और ये वीडियो अपने बच्चों को भी दिखाइए। कोई पॉपुलैरिटी के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। मुझे चुभा है, मेरे दर्शक मुझे फोन किए और बताया है उन्होंने कि सर अब रहा नहीं जाता, इतना परेशान हूं, कोई ऐसा वीडियो दीजिए। आप ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, समाप्त कर देंगे? बना सकते हैं क्या? दुनिया में आप यूनिक हैं। आपके जैसा कोई ट्रू कॉपी दिखा दीजिए। कोई माय का लाल नहीं है जो एक व्यक्ति के जैसा सेम टू सेम दूसरा व्यक्ति दिखा दे इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ईश्वर ने कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा बनाया ही नहीं है। हर कोई अपने आप में यूनिक है। कोई किसी में अच्छा है तो कोई किसी में अच्छा है। हर किसी के अपने अच्छाई के जोन है ना। आप ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति हैं मेरे दोस्त। क्या हुआ जो आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ? क्या हुआ जो एग्जामिनेशन में टॉप नहीं हुए? क्या हुआ जो प्लेसमेंट्स नहीं हुआ? दुनिया वहीं खत्म होती है। पूरी दुनिया खुली हुई है, अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। बाहों को खोलकर उन अपॉर्चुनिटीज को वेलकम कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए इस दुनिया को।
आप आज जिस परिस्थिति में है ना, उससे 100 गुना बेहतर कर सकते हैं। अभी तक आपने नहीं किया क्योंकि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं लगाया, और नहीं लगाया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद है। लेकिन दबाव में आ जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई खुश नहीं है। खुशी मन से आती है, अंदर से आती है। खुशी किसी चीज से नहीं मिल सकती। जब इच्छाएं असीमित हों तो खुशी कहां से मिलेगा? खुशी पाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखिए। जो चीज आपके वश में नहीं है उनको जाने दीजिए अपने हाल पे। बच्चे बात नहीं सुनते हैं माँ बाप के। अरे भाई, माँ बाप इसमें क्या करेंगे? उनको समझाएंगे, समझ गए तो बढ़िया, नहीं समझे तो जाने दो ना, उनके हाल पे उनको छोड़ो। पति पत्नी में नहीं बन रहा है, डाइवोर्स के केस चल रहे हैं। आप अपने तरफ से आपने पूरी कोशिश की, अपने तरफ से आपने पूरी कोशिश की, जान लगा दिया सास की सेवा करने में, ससुर जी की सेवा करने में, पति की सेवा करने में, लेकिन बात नहीं बनी। नहीं मान रहे हैं लोग, आपको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? नई जिंदगी शुरू करो, बच्चों के साथ रहो, परिवार के और लोगों के साथ रहो, अपने हिसाब से जियो। किसने रोका है? आईआईटीज में, एम्स में एडमिशन नहीं हुए ना हो, क्या फर्क पड़ता है? कहीं और पढ़ाई कर लेंगे और पहुंचेंगे उससे ऊंची मंजिल पर जहां पर आईआईटी के बच्चे पहुंचते हैं। यह ठानिए ना, इससे लड़िए। किस दबाव में आ गए? जो चीज हासिल नहीं है, जो चीज आपको नहीं मिला, उसका शौक मनाना है कि आप दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ पा सकते हैं, उसकी तैयारी करनी है। निर्णय तो आपको करना है ना कि दोनों में से बेहतर कौन है। सिर्फ चिंता करने से, शोक मनाने से क्या होगा? सिर्फ आपका नुकसान होगा मेरे दोस्त। गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आप ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक आपने नहीं सोचा। सोचिए, आगे बढ़िए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ मन दिया है, हाथ पैर स्वस्थ हैं आपके। जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन चीजों को ईश्वर के हाल पे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी इस वीडियो को दिखाइए, अपने हर उस दोस्त को दिखाइए जो परेशान है, जिन्हें लगता है कि उससे ज्यादा समस्या और किसी के जीवन में है ही नहीं। हौसला बनाए रखना है मेरे दोस्त, टूटना नहीं है, क्योंकि जीवन के इस खेल में टूटने का कोई नियम ही नहीं है। टूटना मना है, टूटने का कोई विकल्प नहीं है। बस भिड़े रहिए, जुटे रहिए, संघर्षों का सामना कीजिए। हो सकता है आपके मनचाहे रिजल्ट्स ना आ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा होगा। ईश्वर आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आप कहेंगे कि ईश्वर पर भरोसा ही खत्म हो गया। अरे कैसे भरोसा खत्म हो सकता है? आपके साथ जो बुरा हुआ है ना, हो सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा और बुरा हो सकता था अगर ईश्वर की कृपा ना होती। ईश्वर की कृपा तो है, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। नए सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। फिर देखिएगा कि जीवन आपको बांह फैलाकर गले लगाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।